परवाह देश की में सबसे पहले बात एक ऐसे समुद्री जाल की जिसमें सुपर पावर अमेरिका उलझ गया है। ईरान के मोर्चे पर भारी भरकम विमान वाहक पोत, फाइटर जेट्स, घातक मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स उतारने के बावजूद ईरान की समुद्री गुरिल्ला रणनीति ने अमेरिका को ऐसे फंसा दिया है कि अब चाहकर भी वो समुद्री मोर्चे से हट नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ना और भी जोखिम भरा कदम होगा और इस जाल को बिछाने के लिए ईरान ने किसी बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तैनात किए हैं ऐसे समुद्री गुरिल्ला जिसने अमेरिका को भी कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कौन है समुद्री गुरिल्ला और कैसे वो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना पर भारी पड़ रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को इशारों पर चलाने की ख्वाहिश रखना ट्रंप को भारी पड़ गया। ईरान ने हॉर्मुज़ को दुनिया की गर्दन बनाकर अपने हाथों में दबोच लिया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ईरान की समुद्री रणनीति ज्यादा घातक है? क्या ईरान के पास अमेरिका से ज्यादा घातक हथियार हैं? और क्या समुद्री मोर्चे पर अमेरिका को बड़ा नुकसान हो चुका है? रणनीति है समुद्र में बिसात, गुरिल्ला घात। क्योंकि एक समुद्री माइन को तलाशने में 7 दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है, और अगर ईरान ने 6000 माइन्स बिछा दी तो उनका पता लगाने में ही 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक माइन स्वीपर जहाज एक दिन में सिर्फ 1 से 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही सुरक्षित कर सकता है। दरअसल अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है, जिसमें सबसे बड़ी ताकत है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर जो घातक फाइटर प्लेन और उन्नत रडार सिस्टम से लैस हैं। इनके अलावा डिस्ट्रॉयर समुद्र में चलते फिरते मिसाइल लॉन्चर हैं, फ्रिगेट भी चलते फिरते मिसाइल और डिफेंस सिस्टम है, और इन सब के अलावा अमेरिका की सबमरीन भी टॉर्पीडो और मिसाइल से लैस है। इनके मुकाबले ईरान के पास वो ताकत नहीं है। अब ईरान समुद्री क्षेत्र में कैसे अमेरिका से टकरा रहा है, इसे रणनीतिक क्षमता और ताकत के पैमाने पर देखिए। ताकत के रूप में अमेरिका के पास विशाल युद्धपोत हैं, आप देख सकते हैं, जिसकी डिटेल हम दे रहे हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ हमलावर छोटी नाव हैं। लेकिन इस संकरे जल क्षेत्र में अमेरिका की मूवमेंट मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास टकराने वाली बोट्स हैं, जबकि हथियारों के रूप में अमेरिका के पास समुद्र में तैनात मिसाइलें और हमलावर विमान भी हैं, जबकि ईरान के पास 6000 समुद्री माइंस और आत्मघाती ड्रोन्स हैं। जिसका कारण यह है कि समुद्र में बिछाई गई माइन से बचना अमेरिकी पोत के लिए करीब करीब नामुमकिन है, और अगर बच भी जाते हैं तो ईरान की छोटी रेंज वाली घातक मिसाइलों से युद्धपोत को जलमग्न किया जा सकता है। और मिसाइल पर भरोसा इसलिए है क्योंकि अब ईरान ने अपनी छोटी बोट्स पर ही मिसाइलें फिट कर दी हैं। दूसरा कारण यह भी है कि ईरान बोट के जरिए समुद्र में गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। इसमें एक अटैकिंग बोट की कीमत 1 से 5 लाख डॉलर है, जबकि इन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका को 20 से 30 लाख डॉलर की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर ये अटैकिंग बोट अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाती है तो नुकसान 4.5 से 5 अरब डॉलर होगा।